हाँ, सभी लोगों को मेरी तरफ से सुप्रभात। आज हम आप लोगों को द्वितीया विभक्ति के बारे में बताएंगे। द्वितीया विभक्ति का पहला सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्तुरीप्सित तमम कर्म अर्थात कर्तु क्रियया आप्तुमिष्टतमं कारकं कर्म संज्ञा स्यात्। न कर्तुः क्रियया आप्तुमिष्टतमं कारकं कर्म संज्ञा स्यात्। तो कहता है कर्तु क्रियया, कर्ता की, कर्तु में षष्ठी विभक्ति वचन, कर्तु कर्ता की, क्रियया क्रिया के द्वारा, क्रिया में तृतीया विभक्ति वचन, कर्ता की क्रिया के द्वारा इष्टतमम, है ना, इष्ट मतलब चाहना, तमम सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक चाहे गए पदार्थ की कर्म संज्ञा स्यात्, कर्म संज्ञा होती हो या स्यात् मतलब हो या होती है। अर्थात कर्ता की क्रिया के द्वारा इष्टतमम सबसे अधिक चाहे गए पदार्थ क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। या फिर कह सकते हैं जिस पदार्थ या वस्तु को कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं। अब यहाँ क्या है, कर्तु अर्थात हो गया कर्ता की, है ना, षष्ठी विभक्ति एक वचन, ये है षष्ठी विभक्ति एक वचन, और ईप्सित तमम, ईप्सित तमम, ईप्सित मतलब चाहा गया। तमम क्यों लगा है इसमें, यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि तमम क्यों लगाया गया है। कहें तमम तमक प्रत्यय है, तमम तमक प्रत्यय का तम शेष बचता है, तो कह रहे हैं सबसे अधिक, कर्ता सबसे अधिक जिसको चाहा, ईप्सित, ईप्सित मतलब चाहना, कर्ता सबसे ज्यादा जिसको चाहती है उसकी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। जैसे हमने कह दिया कि रमेशः मासेषु अश्वं बध्नाति। कह रहे रमेशा, रमेशा क्या हो गया, कर्ता हो गया, और मासेषु और अश्वम और बध्नाति, अब बध्नाति क्या हो गया, क्रिया हो गया, है ना, ये आधार। अब इसमें को देखना है क्या, इसमें कर्म किसमें लगेगा। कह रहे हैं रमेशा मासेषु उड़द के खेत में, अश्वम अश्व को, घोड़े को, बध्नाति बांधता है ना, रमेशा अश्व को बांधता है कहाँ, उड़द के खेत में। अब कह रहे हैं क्रिया हो गया बध्नाति, बांधता है। अब कह रहे हैं इसमें कि क्रिया के द्वारा कर्ता सबसे ज्यादा जिसको चाहता है, सबसे ज्यादा जिसको चाहता है, तो यहाँ क्या हो गया, किसको, रमेश किसको बांधता है, घोड़े को बांधता है। कहाँ बांधता है उससे मतलब नहीं है, वो किसको बांध रहा है, घोड़े को बांध रहा है। यहाँ क्रिया जो है कर्ता के द्वारा किससे सबसे ज्यादा चाहता है, अश्व को। कह रहे हैं अश्व की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा, कर्म संज्ञा, ठीक। अब यहाँ तक कर्म संज्ञा हो गई। अब फिर ये कह रहे हैं जब इसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, तो कहता है केवल कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। अब यही दूसरा सूत्र लग जाता है कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। ये कहता है कर्म
कर्म संज्ञा में क्या होती है, कर्मणि द्वितीया, कर्म में कर्मणि हो गया सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी एक वचन कह रहा है कि कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अब यहाँ अश्व हो गया कर्म संज्ञा, अश्व की क्या हो गई कर्म संज्ञा। अब कर्म संज्ञा अश्व को होकर तो हो जाएगा द्वितीया विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा, अश्वम, है ना, हो जाएगा ये अश्वम। ठीक, उसी प्रकार दूसरा सूत्र है, कहते हैं सह पैसा ओदनम घूमते या खादती, है ना, खादती। वह पैसा मतलब दूध से, ओदनम भात, घूमते मतलब खाता है या खाता है, वह दूध से भात खाता है। अब यहाँ यदि तमम नहीं लगाए गए होते, यहाँ तमम क्यों लगाया गया, सबसे अधिक कह रहे तमम नहीं लगता तो क्या हो जाता, वह दूध से भात खाता है। अब यहाँ अब दूध से खा रहा है और क्या खा रहा है, भात खा रहा है। यदि हम तमम नहीं लगाएंगे तो यहाँ इसमें भी कर्म संज्ञा हो जाएगा, इसमें भी कर्म संज्ञा हो जाएगा। दूध से क्या खा रहा है, भात खा रहा है, और दूध भी कर्म संज्ञा हो जाएगी और भात भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। इसीलिए यहाँ तमम लगा दिया है कि कर्ता सबसे अधिक जिसको चाहता है ना, सबसे अधिक जिसको चाहता है उसकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। अब यहाँ देखिए हो गया कर्ता, अब ये अब कह रहा है ये क्रिया हो गया, घूमते ये क्रिया हो गया। अब वह खाता है, क्या खाता है, दूध से चावल, दूध से भात, दूध से भात खाता है। अब कह रहे हैं कि वह, अब इसमें दो कर्म हो रहा है लेकिन एक सूत्र कह रहा है कर्तुरीप्सितमम कर्म, करता जिसको सबसे अधिक चाहता है। वह किससे खा रहा है उससे मतलब नहीं, वह क्या खा रहा है, वह भात खाता है, वह भात खा रहा है। अब भात खाता है तो कह रहे हैं किससे खा रहा है, दूध से। अब दूध क्या हो गया, सहायक हो गया, ये दूध क्या हो गया, सहायक हो गया, कारण हो गया। और ये क्या हो गया, इसकी क्या हो गई, कर्म संज्ञा, है ना, कर्म संज्ञा हो गई। तो अब जब कर्म संज्ञा हो गई तो तुरंत कहता है सूत्र कि कर्मणि द्वितीया, कहता है कर्म में द्वितीया विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्मणि द्वितीया कहता है कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अब इसका ओदन हो गया कर्म संज्ञा, फिर ओदनम का हमने द्वितीया विभक्ति एक वचन बनाकर क्या हो गया, ओदनम, ठीक ना, ये हो गया। सा पैसा ओदनम घूमते या खादती, वह दूध से भात खाता है, वह दूध से भात खाता है। अब वह दूध से भात खा रहा है। अब यहाँ तमम, इसीलिए इसको तमम लगा है कि सबसे अधिक जिसको चाहता है, ठीक ना, उसकी कर्म संज्ञा होती है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।